बताया था टेंस क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। नहीं, टेंस में हम लोग पढ़ते क्या है, तो वर्ब को कहा था कि वर्ब को पढ़ते हैं। वर्ब का क्या होता है, दो काम है, एक के समय बताना और दूसरा क्रिया की अवस्था। तो इस तरह से मैंने पहचान भी कहीं ना कहीं से आपको बताया था। तो एक बार इसको हम लिख लें, जो जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसको एक बार केवल लिख लेते हैं कि रिकैप हो जाएगा। और लास्ट वही था, इसके बाद हमको केवल आपको प्रैक्टिस करा देना है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, यही कराना है ना, हिंदी वाला पहचान होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिखा था क्या, टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है, काल। काल को हम लोग क्या बोलते हैं, समय भी बोलते हैं ना। अब क्वेश्चन उठता है कि टेंस में हम लोग पढ़ते क्या है, नहीं, समय को कहीं ना कहीं हमने लिखा तो समय को पढ़ना है। समय बताता कौन है, टेंस में सब समय कौन बताता है, कौन कौन बताता है, वर्ब, ये वर्ब। और एक क्वेश्चन और उठेगा, लोग पूछ देता अक्सर कि टेंस होता किसका है, टेंस होता किसका है। तो टेंस किसका होता है, टेंस जो है किसका होता है, वर्ब का होता है। टेंस किसका होता है, वर्ब का होता है। सब्जेक्ट का टेंस नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का टेंस नहीं होता है। अगर हम लिख दें यहाँ राम, तो राम का प्रेजेंट पास्ट होता है क्या, नहीं होगा। यहाँ अगर हम लिखते हैं मैंगो, तो क्या होगा, इसका प्रेजेंट पास्ट होगा, नहीं होगा। प्रेजेंट में भी आम ही रहेगा, पास्ट में भी आम ही रहेगा, फ्यूचर में भी क्या होगा, आम ही रहेगा। और एक हमारा सब्जेक्ट है आई, इसका भी प्रेजेंट पास्ट होता है क्या, नहीं होता है। उसी तरह ही इसका भी नहीं होता है। तो माइंड में ये डाल देना है कि टेंस किसका होता है, वर्ब का होता है। टेंस में पढ़ते क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं पढ़ते, उसको हम लोग तो 5th क्लास 4th क्लास में बचपन में पढ़े, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये पढ़े ना। लेकिन आज हमको पढ़ना है इस वर्ब को, नहीं, ये वर्ब को क्या करना है, पढ़ना है। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट का क्या होता है, टेंस नहीं होता है, किसका होता है, वर्ब का होता है। तो पहला हमारा सेंटेंस हमने लिखा टेंस, काल, समय। टेंस किसका होता है, वर्ब का होता है। टेंस में पढ़ते क्या है, वर्ब को पढ़ते हैं। और वर्ब कितने होते हैं, दो। कौन कौन सा, पहला वर्ब हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब। दोनों वर्ब का वर्क हमने बताया था, दोनों का क्या बताना, इसका काम है टाइम को बताना। टाइम प्लस ये भी अवस्था बताता है, ये भी क्या करता है, ये भी अवस्था, हेल्पिंग वर्ब भी अवस्था बताता है, नहीं। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब में अवस्था हम लोग नहीं जानते हैं कि और वर्ब को आके का मेन वर्ब को आके हेल्प करता है, तो वहाँ कंडीशन पता नहीं चलता है। और जो है पता उसको मतलब कहें कि आप अदृश्य रूप में ये हमारा क्या है, अवस्था भी बताता है और समय भी बताता है, दोनों मान सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मेन वर्ब है इसका भी काम क्या है, टाइम बताना और क्रिया की अवस्था बताना। यानी ये समय भी बताता है और क्रिया की अवस्था भी बताता है। कैसे बताता है ये भी तो जानना है। जैसे पहला हमने लिखा, ये पहला लिखा कि टाइम, हेल्पिंग वर्ब समय कैसे बताता है। जैसे हमने लिखा ही इज अ बॉय, इससे क्या मतलब मान लीजिएगा, वह एक लड़का है। इज को यहाँ से हटा देते हैं, कुछ पता चला टाइम का, ही अ बॉय, वह लड़का, वह एक लड़का, यही होगा। अब इसमें समय पता नहीं चल रहा है, वो वर्तमान समय का मैं बात कर रहा हूँ कि भूतकाल में या फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो जैसे लिखेंगे इज, मतलब समझ में आ गया, ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। इसी को हटा देंगे तो कहाँ चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। और इसी को हटा देंगे, अगर हम यहाँ लिखते हैं विल भी लिख देते हैं, विल भी, तो हम कहाँ चले जाएंगे, फ्यूचर में। तो हमारा समय क्या होता है, ये हमारा आगे क्या करता है, ये बताता है, नहीं। अब सेकंड आता है, यानी किसका भी काम है क्या करना, समय बताना। इसका भी काम क्या करना, समय बताना। इसका भी काम है समय और क्रिया की अवस्था बताता है। जैसे आई ईट, आई ईट क्या होगा, आई ईट, आई
ईट। इसका मतलब हिंदी क्या होता है? मैं खाता हूं, मैं खाता। तो यहाँ कहीं हूं के लिए एम लिखे हैं, यहाँ कहीं लिखे हैं, फिर भी हम हिंदी में यहाँ क्या बोल रहे हैं? हूं लिख रहे हैं। हूं किसका है? प्रेजेंट समय का है। हूं किसका है? प्रेजेंट टाइम है ना। हूं क्या है? प्रेजेंट टाइम है नहीं। और क्रिया की अवस्था कैसे बताता है? खा में क्या लगा है? काल का। तो क्रिया की अवस्था भी बता रहा है और समय भी बता रहा है। और ईट क्या है? ईट हमारा मेन वर्ब है। ईट हमारा क्या है? मेन वर्ब है। ईट हमारा कौन सा है? मेन वर्ब है। ईट हमारा कौन सा है? मेन वर्ब है। ये बात समझ में आई? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि क्रिया की कितनी अवस्थाएं हैं? 2 हैं। कौन कौन? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। और इसका काम क्या है? टाइम बताना और क्रिया की अवस्था बताना, लगभग दोनों का काम है। अब किस कंडीशन में है इसको मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक। अब इसके बाद हमने कहा था कि जैसे इसका काम हो गया कि क्रिया की अवस्था ही बता दिया, समय बता दिया, यही ना। तो अब हम लोगों ने कहा कि क्रिया टाइम बताने के लिए तो है हेल्पिंग वर्ब। कितने हेल्पिंग वर्ब समय बताने के लिए? लगभग 24-25 करीब में है। 24 है, 25 नहीं है, 24 ही है। और हमारा जो है ये, अब हमारे पास बचता है क्रिया की अवस्था। अब क्रिया की अवस्था कितनी होती है? 4 होती है। और समय कितना होता है? अकॉर्डिंग टू ग्रामर समय कितने हैं? 3 है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर समय कितने हैं? 3 है। कौन कौन समय है? प्रेजेंट। और कौन सा है? पास्ट। और कौन सा है? फ्यूचर। ठीक है। अब क्रिया की अवस्था कौन सी है? इंडेफिनिट, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिंपल। दूसरी कौन सा है? इम्परफेक्ट। कौन सा है? कंटिन्यूअस, परफेक्ट। ठीक है। उसके बाद इसका 3 नाम है। कौन सा है? प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस। और हमारा हो जाएगा प्रोग्रेसिव, SSIV, प्रोग्रेसिव। 3 नाम है। और हमारा तीसरा क्या है? परफेक्ट। तीसरा क्या है? परफेक्ट। और चौथा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। और इसके जस्ट सबके बाद हमने कहा था कि कुछ कॉमन आता है। तो कॉमन कौन सा है? टेंस। सबके बाद यहाँ जो लोग नहीं एथिकल है, यहाँ सबको हमने घेर दिया है। तो यहाँ सबके बाद टेंस नहीं। तो ये प्रेजेंट, सब प्रेजेंट है, इसको हटा देंगे तो सब क्या हो जाएगा? पास्ट है। फ्यूचर हटा देंगे सब क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको ढक लीजिए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दोनों को ढक लीजिए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही तक हमने बताया था। एक स्टेप और बताया था कि प्रेजेंट का पहचान क्या होता है? प्रेजेंट का पहचान हिंदी में है, हो और है। पास्ट का पहचान था, थे, थी। फ्यूचर पहचान का, गे, गी। तो यही हमारा जो है, जो यहाँ लास्ट में टेंस हमने लिखा है ना, टेंस मतलब समय। और समय बताने के लिए हमारा क्या होता है? हिंदी में यही चिन्ह क्या होता है? प्रयुक्त होता है। समय बताने के लिए हिंदी में कि वाक्य प्रेजेंट का है, ये यूज होता है। पास्ट का है, ये यूज होता है। फ्यूचर का है, ये यूज होता है। और इसका इंग्लिश भी होता है, उसकी अंग्रेजी भी होती है। इसको हम लोग लिखते हैं इज, एम और आर। इसको लिखते हैं वॉज और वर। और इसको लिखते हैं शैल और विल। दिखता है ना। तो इधर जो भी लिखा गया
यहाँ जो भी लिखा गया है इसका काम क्या है, टाइम बताना है। यानी कि ये इधर वाला जो है ये समय बताने का काम करता है, इधर वाली क्रिया की अवस्था, इधर वाला क्या करता है, समय बताता है। इसका पहचान भी मैंने बताया था आप लोगों को। इस इंडेफिनिट का पहचान क्या मैंने बताया था, किसमें ताते थी, इंडेफिनिट में ताते थी। तो कौन से किसमें ताते थी, हमने पूछा इंडेफिनिट में तो ताते होता ही है, लेकिन किसमें ताते थी चुकता है, क्रिया के मूल रूप में। क्रिया का मूल रूप भी हमने कल बताया था, जैसे पढ़ना है तो पढ़, लिखना है तो लिख, देखना है तो देख। तो इसी में क्या लगा होता है, ता ते ती लगा होता है। किसी भी कोई भी वाक्य हो जिसमें क्रिया के मूल रूप में अगर ता ते ती लगा होगा तो आंख बंद करके बोलिए वाक्य किसका है, इंडेफिनिट का है। और कौन सा इंडेफिनिट है, ये समय डिफाइन करेगा, समय डिफाइन करेगा। ता ते ती लगा हुआ है लगा हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता ते ती लगा हुआ है, था लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट, गा गे गी लगा हुआ है, ता ते ती गा गी लगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। नहीं, उसी तरह इस कॉन्टिन्यूअस का जो पहचान हमने क्या बताया था, कॉन्टिन्यूअस का पहचान एम भी मतलब मेन भाव में रहा, रही और रहे, ये बताया था ना। उसी तरह परफेक्ट में चुका, चुकी और चुके, या, आ, ई, ए, ये बताते। अब उसमें समय क्या लगा होगा, अगर प्रेजेंट का समय लगा हो तो सब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का समय लगा हो तो क्या जगह पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर का समय लगा हो तो क्या जगह फ्यूचर परफेक्ट। और इसी तरह हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इसका पहचान हमने कहा था कि ता आ रहा, ती आ रही, ते आ रहे, या रहा, रही, रहे, और क्या दिया होगा, समय दिया होगा। क्या दिया होगा, समय दिया होगा, या समय नहीं भी दिया होगा तो वाक्य हमारा क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। यहीं तक, और का क्लास मेरा यहीं तक हुआ था, यहीं से हम आपको छोड़ के गए थे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं।